Hello everyone, welcome to our channel Intensive Study. Today our topic is highest common factor. Highest common factor जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCF भी कहते हैं. HCF हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उच्चतम समान गुणनखंड. फैक्टर्स हमारे गुणनखंड होते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उच्चतम समान गुणनखंड. अब हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इन नंबर्स के आप HCF बताइए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए. चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं. 18, तो 18 के लिए क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके 18 को ऐसे रखेंगे और आगे रखेंगे 2. सबसे पहले छोटी से छोटी डिजिट रखनी है. 2 के टेबल में 18 आता है, कब आता है? 9 पे. वो 9 यहाँ पर लिख लीजिए. अब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा था 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है. 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है. कितने पे आता है? 3 पे आता है. 3 यहाँ पर लिख लिया. अब 3 किसके टेबल में मिलेगा? सिर्फ 3 के टेबल में. 3 1 जा 3. ओके, अब 48 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे. 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पे. अब हमें डिजिट मिल गई है 12. 1 2 नहीं, 12. 2 6 जा 2 6 जा 12. 6 आता है 2 के टेबल में, हाँ, तो 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे. 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे. 2 3 जा 6, और 3 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 3 3 1 जा 3. ख़त्म. अब देखिए 18 और 48 दोनों को सेपरेटली लिख लीजिए, और इनके जो फैक्टर्स हमें मिले, फैक्टर्स यानी ये वाले डिजिट्स, इन डिजिट्स को लिख लीजिए. 18 के फैक्टर्स हमें क्या मिले? 2 3 3 2 3 3 लिख लीजिए. इसके बाद 48 के क्या क्या फैक्टर्स मिले? 2 2 2 2 3. अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे. कॉमन फैक्टर्स यानी समान गुणनखंड, यानी वो फैक्टर्स, वो डिजिट्स जो दोनों के सामने हों. जैसे कि मुझे 2 दिखाई दे रहा है, 2 इन दोनों के सामने, और क्या दिखाई दे रहा है? 3. एक 3 का पेयर दिखाई दे रहा है, यानी इनके पेयर्स बना लेने हैं. ठीक है, पेयर बना लेने, इन दोनों के जोड़े बना लेने हैं डिजिट्स के. अब हमें यहाँ पे एक ये पेयर मिल गया और एक ये पेयर मिल गया. अब इसको हमें एक मानना है. ये 2 2 को हमने एक 2 मानना है. एक 2 लिख लिया. ये जो 2 3 आए हैं इन्हें एक ही 3 मानना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है. 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है. क्या आया? 6. तो ये जो 6 है ये 18 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके टेबल में ये दोनों आएंगे. अब इससे बड़ी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसके टेबल में ये दोनों आते हों. ठीक है, तो ये इन दोनों का 18 और 48 का जो 6 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उच्चतम समान गुणनखंड है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 70 105 एंड 175. इन तीनों नंबर का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ. तो देखिए ये 70 है. हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये सीखा है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी है. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. देखिए डिवाइड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 3 जा 6, ये 1 माइनस, जब 7 में से 6 माइनस करेंगे मिलेगा हमें 1, और फिर मिलेगा 0. 2 5 जा 10. एक तो तरीका ये होता है. ठीक है, आप पूरा डिवाइड करके देखें. एक होता है कि सामने ही जो है डिवाइड करके देख लेना है. देखिए हमें ये मालूम है कि पीछे 0 आ रहा है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा. अब डिवाइड कैसे करेंगे? 7 नहीं आता 2 के टेबल में, 6 तो आता है. 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है. 3 लिख लीजिए. 3. ओके, ये 3 लिख लिया. और फिर 1 बच जाएगा. जब 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा. ठीक है ना, 1 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे. 1 और 0, ये क्या हो जाएगा? 1 और 0 10. 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 पे. 2 5 जा 10. ठीक है, अब हमने ये सीखा है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो वो सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे. 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 पे. 5 7 जा 35. अब 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. ये पूरा सॉल्व हो चुका है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है 5, तो अब हमें यहाँ पर 5 ही रखना है, क्योंकि 2 रख के कोई फ़ायदा नहीं.
2 से 105 डिवाइड नहीं होगा। 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 पे, 5 2 ज़ा 10 और 5 कब आता है 1 पे, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हमें मिल गया 1 लास्ट में, इसे पढ़ के देखिए 21 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पहले छोटी ही डिजिट लिखें, वो तो एक तरीका होता है कि अगर सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट आती है तो वही अच्छा है। बट अगर हमारे को नंबर ही ऐसा दिया जो 5 से ही डिवाइड होता है तो पहले हम 5 लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले स्मॉलेस्ट डिजिट ही हो। अब देखिए 3 7 ज़ा, 3 के टेबल में 7 पे 21 आता है और 7 अपने टेबल में 1 पे आता है। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं इस तीसरे डिजिट पे, लास्ट में है 5, यूनिट प्लेस पे है 5, यानी ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 17 नहीं आता मगर 15 आता है, 5 3 ज़ा 15। जब हम 17 में से 15 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2। ठीक है, 2 और 5 क्या हो गया 25। ठीक है, 2 और 5 को एक साथ पढ़ना है, ऐड नहीं करना। 25, 5 के टेबल में 25 कब आता है 5 पे, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें 5 मिल गया। ये 35 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो 5 को ही कंटिन्यू करेंगे। 5 7 ज़ा 35 और अब 7 किसी के टेबल से नहीं जाएगा, सिर्फ अपने ही टेबल से जाएगा। तो ये हमें डिजिट्स मिले। अब देखिए इनके डिजिट्स को मैं इस तरफ लिख लेती हूँ, 70 105 और 175। ये डिजिट्स मैंने लिख लिए। अब इनके लिखेंगे हम फैक्टर्स। 70 के फैक्टर क्या है 257। 105 के फैक्टर्स क्या है 537। 175 के फैक्टर्स क्या है 557, इस साइड वाले 557। अब देखिए एक हमें 7 का पेयर मिल गया। ठीक है, और कौन सा पेयर मिला, यानी वो डिजिट जो तीनों के फैक्टर में हो। अब मुझे 5 दिख रहा है, ये 5, ये देखिए ये 5 तीनों का फैक्टर है। 3 यहाँ पर है मगर यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है मगर नीचे नहीं है, सिर्फ 5 और 7 है जो दोनों के हमें फैक्टर दिख रहे हैं। तो ये जो 5 है ये हमारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तीनों में पहला हमें कॉमन फैक्टर मिला 5 लिख लेंगे। दूसरा कॉमन फैक्टर मिला 7 तीनों में, तो 7 लिख लेंगे और एक ही बार लिखना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाता है 35। तो ये जो 35 है ये 70 105 175 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उच्चतम समान गुणनखंड है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।